हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। एंड अभी देखिए जस्ट ड्यूटी से आया हूँ और इधर गर्मी भी बहुत दबा के हो रहा है। ड्यूटी करते करते पूरा परेशानी हो जाता है और बहुत गर्मी लगता है। अभी बहुत ज़्यादा धूप है। अभी 1 बज रहा है और रेगुलर काम किए तो 1 बजे तक काम ख़त्म हो गया। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप है। अभी लंच के लिए आए थे और खाना वाना अभी खा लिया हूँ। और इतना धूप है कि एकदम पूरा हालत ख़राब हो जाता है। तो अभी खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट किए थे। तो सोचे कि अपने भाई लोग को कुछ बता दें। इससे पहले वाले ही वीडियो में सभी भाई को प्रॉमिस किए थे कि इसके बाद वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप सबको असिस्टेंट टीएल और जो एसी वाले रहते हैं पोस्ट वाले, तो उनका वर्क क्या रहता है, क्या क्या काम रहता है, कहाँ पे ड्यूटी रहता है, यही सब बताने वाला था। तो चलिए आज के वीडियो में यही सब मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों। और जो भी भाई ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करेंगे और जिनको टीएल और एसी का पोस्ट मिला है तो उनको क्या काम करना पड़ेगा, कैसा वर्क रहता है और कैसा किस टाइमिंग में थी, क्या क्या टाइमिंग रहता है ये पोस्ट का। जो टीएल और एसी वाले रहते हैं उनका क्या क्या टाइमिंग रहता है, कितना शिफ्ट में इनका ड्यूटी चलता है और कितना पैसा मिलता है। तो यही सब आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन है ना, उसको दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। अभी जस्ट लाइट भी कट गया, जैसे ही आए रूम पर उसी लाइट कट गया। ये देखिए इमरजेंसी लाइट लगा हुआ है तो वही जल रहा है, तो थोड़ा लाइटिंग आ रहा है। और इधर देखिए पूरा धूप है, एकदम कड़क दबा के धूप किया है। देखिए कितना एकदम ही जोला है। देखिए कितना कस के धूप किया है। बहुत ज़्यादा इधर गर्मी कर रहा है। अभी अभी सभी जगह गर्मी कर रहा है। बिहार में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी जब गांव से आया था तो बहुत ज़्यादा गर्मी था और इधर भी अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। इधर अभी मानसून नहीं आया। गांव जाने से पहले बारिश हुआ था, 2-3 दिन लगातार बारिश हुआ तो सोचे कि मानसून आ गया, लेकिन उसके बाद फिर बारिश नहीं हुआ। अभी पूरा धूप धूप हो रहा है और गांव में भी बारिश नहीं हो रहा है। उधर भी बहुत दबा के गर्मी कर रहा है। तो चलिए ये सब तो होता रहेगा। तो चलिए आप सबको बताते हैं दोस्तों कि टीएल और एसी वाले का क्या काम रहता है, क्या वर्क रहता है और कहाँ कहाँ ड्यूटी इनका रहता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप सबको बताते हैं टीएल और एसी वालों का 2 जगह ड्यूटी रहता है। एक तो वर्कशॉप में रहता है और एक ओपन लाइन में रहता है। तो वर्कशॉप में जहाँ ये कोच का रिपेयरिंग होता है, चाहे कोच बनता है, वहाँ पे टीएल टीएल का मतलब हुआ ट्रेन लाइटिंग और एसी का मतलब हुआ जो ट्रेन का जो एसी बोगी रहता है उसमें उनका ड्यूटी रहता है। दोनों टीएल और एसी दो अलग अलग पोस्ट हैं, तो दोनों का अलग अलग जगह ड्यूटी रहता है। टीएल वालों का अलग रहता है, जहाँ ट्रेन लाइटिंग का मतलब हुआ जितने भी बोगी में ट्रेन का लाइटिंग रहता है, चाहे पंखा रहता है, वही सब चेक करने का रहता है। और खराबी उराबी रहता है तो वो सब ठीक करने का रहता है। लाइट हो गया चाहे पंखा हो गया, ट्रेन के बोगी में जो लाइट रहता है और पंखा रहता है, जितना भी उसमें बटम उटम, जैसे आप सफ़र करते होंगे तो चार्जिंग के लिए दिया हुआ रहता है बटम उटम, तो वही सब चेक करने का रहता है। जो टीएल वाले रहते हैं उनको बोगी बाय बोगी सब चेक करने का रहता है। वर्कशॉप की बात बता रहा हूँ। वर्कशॉप में जो बोगी कट के जाता है, जो ख़राब हो जाता है बोगी, और उसका एक्सपायरी डेट भी लिखा रहता है बोगी पर, तो वो सब बोगी जाता है वर्कशॉप में। तो वही सब लाइटिंग वुटिंग जहाँ पे ख़राब रहता है चाहे टूटा फूटा रहता है वही सब चेंज करने का रहता है। तो वो जो ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं उनको चेंज नहीं करना पड़ता है, उनके साथ एक टेक्नीशियन रहते हैं। टेक्नीशियन इनसे, जैसे टेक्नीशियन का पोस्ट हो गया 1900 से स्टार्ट होता है। और जो ग्रुप डी का स्टाफ हैं जिनको असिस्टेंट टीएल और एसी जिसको बोलते हैं वो ग्रुप डी में आते हैं। और टेक्नीशियन
1900 ग्रेड पे आते हैं और ये ग्रुप डी के स्टाफ 1800 ग्रेड पे जाते हैं। तो टेक्नीशियन वाले बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ करना है, चाहिए सामान लाना है, वो जो बताएंगे वो उनके हिसाब से आपको काम करना है। जो ग्रुप डी से जाते हैं टीएल और एसी में, तो टेक्नीशियन वाले बताते हैं कि ये काम करना है, चाहे वो काम करना है, चाहे यहाँ पे ये सामान लगाना है, जैसे जैसे वो कहेंगे उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो मैं ये तो बता दिया कि एक का वर्क रहता है वर्कशॉप में, जहाँ वर्कशॉप में बोगी का पार्ट्स चेंज होता है, चाहे नया बोगी बनता है तो वहाँ पे लाइटिंग हो गया, चाहे लाइट हो गया, चाहे पंखा हो गया, ये सब लगाने का काम उन्हीं का रहता है। और एसी बोगी में जैसे टीएल वाले का तो जो जनरल बोगी रहता है वो सब में लाइटिंग का हो गया, चाहे किसी चीज़ का हो गया, लाइट का हो गया, पंखा का हो गया, ये सब उन सब का काम रहता है। और जो एसी वाले रहते हैं, एसी वाले का काम रहता है, एसी जो बोगी रहता है जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, H1 हो गया, इस तरह का बोगी रहता है, एसी बोगी रहता है। तो उसमें जो भी एसी का पार्ट्स ख़राब हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, रिपेयरिंग करने का रहता है, तो एसी वालों का काम रहता है वर्कशॉप में। मैं वर्कशॉप की बात बता रहा हूँ, और ओपन लाइन की बात अभी थोड़ा देर के बाद बताऊंगा आप सबको। पहले वर्कशॉप के बारे में बता देता हूँ। जो वर्कशॉप में एसी बोगी चाहे जनरल बोगी कोई सा भी बोगी जाता है, तो वो सब का रिपेयरिंग यही सब करते हैं टीएल वाले, और एसी वाले रहते हैं। तो एसी वाले का काम अलग रहता है और टीएल वाले का काम अलग रहता है। सबका सेक्शन बाय सेक्शन बटा हुआ रहता है। एक बात और दोस्तों, जो असिस्टेंट टीएल और एसी वाले रहते हैं उनका ट्रेनिंग नहीं होता है। उनका ट्रेनिंग इसलिए नहीं होता है कि उनका वर्क, जो टेक्नीशियन रहते हैं, जितने भी टेक्नीशियन रहते हैं जो ट्रेन पे रहते हैं, चाहे वर्कशॉप में रहते हैं, चाहे ओपन लाइन में जिनका वर्क रहता है, सभी का जो ग्रुप डी का स्टाफ जो जितने भी असिस्टेंट टीएल में जाते हैं, तो उनका वर्क उन्हीं के साथ रहता है। जितने भी टेक्नीशियन हो गए उनके साथ उनका वर्क रहता है। तो जो भी बताने का काम रहता है, जो टेक्नीशियन जो बताते हैं वही जो ग्रुप डी का स्टाफ रहते हैं वो करते हैं। तो इसीलिए इनका ट्रेनिंग नहीं होता है। ट्रेनिंग इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो भी काम बताने का रहता है, जो काम कराने का रहता है, चाहे बताने का रहता है, वो टेक्नीशियन वाले बताते हैं और वो ग्रुप डी का स्टाफ करते हैं। जो टीएल एसी में जो जाते हैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो चलिए अब बताते हैं ओपन लाइन में जो टीएल और एसी वालों का, असिस्टेंट टीएल और एसी वालों का क्या काम रहता है, कहाँ पे ड्यूटी उनका रहता है। तो जो असिस्टेंट टीएल और एसी वालों का काम ओपन लाइन में दोस्तों स्टेशन पे रहता है, और किसी किसी को ट्रेन में रहता है। जहाँ से ट्रेन खुलती है, पैसेंजर हो गया चाहे सुपर फास्ट हो गया, तो सुपर फास्ट में तो एसी लगा हुआ रहता है और उसमें सभी तरह का बोगी रहता है, जनरल रहता है, स्लीपर रहता है, एसी रहता है, तो उसमें सभी तरह का बोगी रहता है। तो उसमें टीएल वाले का भी वर्क रहता है, जो असिस्टेंट टीएल वाले रहते हैं उनका भी वर्क रहता है, और एसी वालों का भी वर्क रहता है, क्योंकि उसमें एसी भी बोगी रहता है और जो जनरल बोगी रहता है उसमें भी पंखा लाइटिंग का काम रहता है। और एसी में वही एसी का जो भी पार्ट्स ख़राब होता है, चाहे कम बेसी करने का रहता है, तो एसी में अलग आदमी रहता है एसी वाला, और जो टीएल वाले रहते हैं ट्रेन लाइटिंग वाला, उनका अलग रहता है काम। जैसे कहीं से कोई भी गाड़ी खुलती है, जैसे यहाँ मैं बाडी में रहता हूँ, तो यहाँ से अगर कोई गाड़ी खुलती है तो पूरा चेक उक करके जो भी बोगी में पार्ट्स रहता है, लाइटिंग का, चाहे पंखा का, चाहे जो बटन रहता है चार्जिंग करने का, वो सब खुलने से पहले 1-2 घंटा पहले सब चेक करते हैं। टीएल वाले और एसी वाले सभी चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब पहले चेक करते हैं। और जो सफाई वाले रहते हैं वो सब साफ़ सफाई करते हैं। आप देखे होंगे कि कोई सा भी ट्रेन कहीं से खुलती है तो पहले उसका साफ़ सफाई होता है, और जो भी कचरा उचरा रहता है वो सब साफ़ करते हैं, वो दूसरा कोई करता है। और जो लाइटिंग का हो गया चाहे पंखा का हो गया, पहले वो चला उला कर देखते हैं हर एक बोगी में वो चेक करके देखते हैं कि सही है कि नहीं सही है, ख़राब है तो ठीक करते हैं। और एसी में भी उसी तरह से होता है। एसी में वो जाते हैं
तो एसी में भी चेक करते हैं कि एसी सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जो अभी एलएचबी कोच चला है, तो एलएचबी कोच में दोनों आगे आगे भी जनरेटर रहता है और लास्ट में भी जनरेटर रहता है। तो उनका ड्यूटी जो एसी वाले रहते हैं उनका ड्यूटी वहीं पर रहता है। जो जनरेटर वाला बोगी रहता है उसमें गार्ड का भी बोगी बना हुआ रहता है, और जो टीएल और एसी वाले रहते हैं उनका भी बोगी बना हुआ रहता है। तो फिक्स एक ओपन लाइन में तो स्टेशन पे ड्यूटी रहता है, जहाँ से स्टेशन पर से खुलती है तो वहाँ चेक करके छोड़ देते हैं। और एसी वालों का जैसे ट्रेन बाय ट्रेन भी रहता है, जैसे जहाँ से ट्रेन खुलती है और जहाँ जाके रुकती है वहाँ तक उनका ड्यूटी रहता है एसी वालों का। जैसे यहाँ पर बाडी से खुली कोई ट्रेन और उसको पटना जाना है, तो जो भी एसी चाहे टीएल वाले हैं तो वो बोगी के साथ जाते हैं, यहाँ से जाएंगे और जहाँ पटना पहुँचने में जितना भी दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, उसको ओटी भी मिलता है, जैसे ओवर टाइम भी मिलता है, नाइट भी मिलता है, सब चीज़ मिलता है। तो ये जो टीएल वाले रहते हैं चाहे एसी वाले रहते हैं, असिस्टेंट टीएल और एसी वाले जो रहते हैं उनका भी ट्रेन पे भी ड्यूटी रहता है। जैसे जहाँ से ट्रेन खुलती है और जहाँ जाके लगती है वहाँ तक उनका ड्यूटी रहता है। अगर बीच में कहीं पे एसी में ख़राबी हो गया, चाहे कोई पंखा में ख़राबी हो गया, तो फिर कौन ठीक करने आएगा। तो वही सब ट्रेन में जो रहते हैं वही, अगर कंप्लेन कोई पैसेंजर कंप्लेन करता है तो फिर वही जाके ठीक करते हैं, एसी में हो गया चाहे स्लीपर में हो गया, कहीं भी। तो चलिए दोस्तों, अब इनके पेमेंट के बारे में मैं आप सबको बताता हूँ कि इनका पेमेंट कितना बनता है। जो एसी टीएल असिस्टेंट वाले रहते हैं, असिस्टेंट टीएल एसी वाले जो रहते हैं, जो वर्कशॉप में जिनका ड्यूटी रहता है उनका पेमेंट थोड़ा कम बनता है, और जिनका ओपन लाइन में ड्यूटी रहता है उनका पेमेंट ज़्यादा बनता है। ज़्यादा इसलिए बनता है कि जैसे ओपन लाइन में मैं आप सबको बताया कि कुछ जो टीएल वाले असिस्टेंट टीएल और एसी वाले रहते हैं उनका ट्रेन के साथ जाना आना रहता है। तो ट्रेन के साथ जाते हैं तो कोई भी रेलवे कर्मचारी कोई भी रहे उसका ड्यूटी 8 घंटे का है। तो यहाँ से कोई भी गाड़ी अगर खुलती है तो 2-3 दिन लग जाता है। तो ट्रेन के साथ जाता आता है तो उसको ओवर टाइम भी मिलता है, टीए भी मिलता है, और क्या बोलते हैं नाइट भी मिलता है। बहुत तरह उसमें फ़ायदा है। जो ओपन लाइन में ड्यूटी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट बनता है, कम से कम 15,000 एक्स्ट्रा बनता होगा। जो वर्कशॉप में है उनका पेमेंट कम बनता है, और जो ओपन लाइन में जो ड्यूटी करते हैं उनका 10-15 हज़ार पेमेंट ज़्यादा बनता है। और दोस्तों, जो ओपन लाइन में जिनका ड्यूटी रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि उनका ट्रेन पे ही ड्यूटी रहता है। जैसे जहाँ से ट्रेन खुली और जहाँ तक जाएगी वहाँ तक उनको जाना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और उनका स्टेशन पे भी ड्यूटी रहता है। स्टेशन पे इसलिए रहता है कि कोई भी ट्रेन आती है तो अगर कोई पैसेंजर कंप्लेन करता है कि किसी बोगी का ये एसी ख़राब है, चाहे स्लीपर बोगी का पंखा चाहे कुछ भी ख़राब है, तो कंप्लेन करता है, तो स्टेशन बाय स्टेशन कहीं भी जाके अगर गाड़ी रुकती है तो वहाँ के जो भी स्टाफ है टीएल चाहे एसी वाले वो जाके ठीक करते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताया कि असिस्टेंट टीएल और एसी वालों का काम कहाँ पे रहता है, कैसा वर्क रहता है, और कहाँ कहाँ पे ड्यूटी इनको लगता है, कितना शिफ्ट रहता है। शिफ्ट के बारे में तो नहीं बताया। शिफ्ट जैसे वर्कशॉप में जिनका ड्यूटी रहता है उनका 3 शिफ्ट चलता है, सुबह 8 से 4, फिर 4 से 12, फिर 12 से 8। और जिनका स्टेशन पे रहता है, जो ओपन लाइन में जिनका ड्यूटी रहता है स्टेशन पे, तो उनका भी 3 शिफ्ट में काम ड्यूटी चलता है। एक वही 8 से 4, फिर 4 से 12, 12 से 8। और जिनका ड्यूटी ट्रेन पे रहता है, जैसे कोई ट्रेन यहाँ से खुलती है और पटना जाती है, तो जब तक पटना नहीं पहुँचेगी जब तक उनका ड्यूटी ख़त्म नहीं होगा, चाहे कितना भी दिन लग जाए, चाहे कितना भी घंटा लग जाए। बस उनको ओटी मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, नाइट मिलता है, टीए मिलता है, यही सब दबा के मिलता है, और पेमेंट भी दबा के मिलता है उनको। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दोस्तों जिनका ड्यूटी ट्रेन पे रहता है, जो टीएल और एसी वाले रहते हैं, और जिनका ड्यूटी ट्रेन पर है तो उनका पेमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है, और उनको छुट्टी भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ओवर टाइम जैसे नाइट किए तो 1 दिन एक्स्ट्रा
छुट्टी मिलता है। तो अगर 2 नाइट किए तो 2 दिन 3 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा बन जाता है। तो इसीलिए उनको सब तरह से फ़ायदा है, पेमेंट में भी फ़ायदा है, छुट्टी में भी फ़ायदा है। और जिनका स्टेशन पर ड्यूटी है तो उनको शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी लिया जाता है। जिनका वर्कशॉप में ड्यूटी है तो उनको भी शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी लिया जाता है। नाइट इसमें भी बनता है, जैसे आप नाइट में 4 से 12 किए चाहे 12 से 8 किए तो नाइट मिलता है, लेकिन टीए और ओवर टाइम ये सब नहीं मिलता है। जो स्टेशन पे जिनका ड्यूटी रहता है और जिनका वर्कशॉप में ड्यूटी रहता है उनको ये सब नहीं मिलता है। और जिनका ट्रेन पे ड्यूटी रहता है उनको सब चीज़ से फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में यही सब मैं आप सबको बताया। जो असिस्टेंट टीएल एसी वाले रहते हैं उनका वर्क कैसा रहता है, कितना पेमेंट मिलता है, पूरा डिटेल से मैं आप सबको बता दिया। जितना भी मेरे को जानकारी था उतना मैं आप सबको बता दिया। और कुछ नहीं बता पाया तो कमेंट करिएगा, तो कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आएंगे, कुछ अलग बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जब तक के लिए बाय और जय हिंद।